अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो और आपको अभी भी मूट कोर्ट कंपटीशन से डर लगता है और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग मूट कोर्ट। सो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मूट कोर्ट क्या होता है, मूट प्रपोजिशन क्या होता है, मेमोरियल क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रेयर क्या होता है, टीम्स कैसे फॉर्म होती है, टीम्स में कितने लोग होते हैं, ओरल राउंड क्या होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं एंड व्हाट नॉट। So hello guys, my name is Anushka Sharma and I am third year law student bringing this video for you to clear all your confusion. So let's start with the first question that pops in our mind, that what is a moot court? So moot court basically एक mock court होती है जिसमें real cases की जगह हम लोग को frictional cases दिए जाते हैं और उसके basis पे हमको अपने arguments prepare करने होते हैं। इसके facts जिसमें होते हैं उसको moot preposition कहा जाता है, उसको moot problem भी कहा जाता है, moot prop भी कहा जाता है। So अब आते हैं moot preposition क्या होता है। तो moot preposition basically आपके केस के फैक्ट्स होते हैं। इसके अंदर कभी कभी इश्यूज दिए होते हैं, कभी कभी इश्यूज आपको खुद फॉर्म करने होते हैं और इसके बेसिस पे इसको पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सेक्शन लग रहा है, एग्जैक्टली केस किस चीज पे है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरियल क्या होता है। तो मेमोरियल बेसिकली आपके केस का एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको ओरल राउंड्स के पहले सबमिट करना होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है जो कि मैं यहाँ पे अभी एज अ पिक्चर अटैच कर दूंगी। तो उसमें क्या होता है, आपका कवर पेज होता है, आपके फैक्ट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की समरी होती है, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस होते हैं, जो भी स्टैट्यूट्स है और जो लैंडमार्क केसेस आपने आर्ग्यूमेंट्स में ऐड करे वो भी होते हैं और एट द एंड प्रेयर होता है। को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों साइड से प्रिपेयर करना होता है। इसके बहुत अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे इट डिपेंड्स ऑन कि सिविल है कि क्रिमिनल है। प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी हो सकता है, अपीलेंट रिस्पॉन्डेंट भी हो सकता है और पिटिशनर रिस्पॉन्डेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन इज टीम में कितने लोग होते हैं। तो टीम में बेसिकली 3 लोग होते हैं, 2 स्पीकर या मूटर्स जिसे कहते हैं और 1 रिसर्चर। रिसर्चर बेसिकली आपका लीगल रिसर्च वाला वर्क करेगा जो कि आपका मेमोरियल बनाता है। तो स्पीकर वो होता है जो आपके आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट या इन फ्रंट ऑफ द जजेस। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 2 स्पीकर जो होते हैं ये अपने इश्यूज डिवाइड करते हैं। अगर 4 इश्यूज हैं तो 2 इशू स्पीकर 1 बोलेगा और 2 इशू ही स्पीकर 2 बोलेगा। ऐसा नहीं कि इशू 1 स्पीकर 1 बोल रहा है और इशू 4 स्पीकर 1 बोल रहा है, उसको 2 साथ वाले इश्यूज ही बोलने होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने राउंड्स होते हैं। तो 4 राउंड्स होते हैं। प्रीलिम राउंड जिसको प्रिलिमिनरी भी कहा जाता है, क्वार्टर्स, फिर सेमीफाइनल्स, उसके बाद आता है फाइनल्स। हैं ओरल राउंड्स, मतलब प्रीलिम्स स्टार्ट जब होता है उसको ओरल राउंड भी कहते हैं। तो ओरल राउंड में बेसिकली क्या होता है, ओरल राउंड्स में बेसिकली आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं और जजेस उनके बीच से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर जजेस आपको कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको उनके एडवाइस को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। आपको कहना है मच ऑब्लाइज्ड योर ऑनर और उसके बाद फिर आप अपना जहां पर भी आप रुके हो उसके आगे से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओरल राउंड में प्रेजेंट करने का भी एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि आप अगर प्लेंटिफ हो गए तो आपके ऑपोजिट वाला टीम डिफेंडेंट होगा, उसको भी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होता है। इसका भी फॉर्मेट आपको ब्रोशर में मिल जाएगा। ब्रोशर आपको सबसे पहले मिलता है, उसके अंदर आपको मूट प्रपोजिशन का PDF अटैच मिल जाएगा, रूल बुक मिल जाएगी। प्रपोजिशन में आपके फैक्ट्स होते हैं, रूल बुक में आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि किस बेसिस पे आपको जजेस मार्क्स देते हैं, या तो जजेस आपको किस बेसिस पे मार्क्स देते हैं ये भी एक क्वेश्चन है। आपका लीगल रिसर्च कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपने कितने अच्छे लैंडमार्क केसेस इसमें अटैच करे हैं। आपके आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही लैंडमार्क केसेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका केस कुछ और कह रहा है और आपका आर्ग्यूमेंट कुछ और कह रहा है। लीगल रिसर्च, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एडवोकेसी स्किल्स, आप कितने लीगल टर्म्स यूज कर रहे हो, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लैंडमार्क केसेस यूज करना है, आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रेजेंटेशन, आपके कोर्ट एटिकेट्स, आप किस तरह से उनके क्वेश्चन से डील कर रहे हो, आप कितने पोलाइटली चीजों को एड्रेस कर रहे हो। फिर कोर्ट रूम फेजेस भी होते हैं जो कि आई ऑल्सो अटैच माई इंस्टा हैंडल जिसमें आपको कोर्ट रूम फेजेस क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, ओपनिंग फेजेस क्या है, पिटिशनर के लिए क्या है, क्लोजिंग फेजेस क्या है, सब आपको मिल जाएगा। That's it for today's vlog. If you find this vlog helpful, then do subscribe. We won the best memorial. So अगर आपको मेमोरियल कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या फॉन्ट होता है, या what all necessities are there, वो भी उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए, then do comment in this comment section.